अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बर्नवे केक के बारे में। बर्नवे केक बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है और लोग इसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए हम फाइल पेपर या वेफर्स पेपर्स कहाँ से ऑर्डर करते हैं, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये मैंने एक वेफर्स पेपर ऑर्डर किया है, ठीक है। ये इसका साइज़ A4 साइज़ है और ये ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाएगा जहाँ पर हमारा बेकिंग का सामान मिलता है। तो इसे लगाना कैसे और इसे प्रिंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं। जिस साइज़ का मैंने केक बनाया है उसी मोल्ड से मैं इसको कट कर रही हूँ राउंड में। छोटा बड़ा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बेहतर ये है कि उसी साइज़ का बनाएं जिस साइज़ का आपने केक बेक किया है, ठीक है। इससे राउंड कट कर लेंगे। और मेरी बेटी मेरे हर काम में मेरे साथ हेल्प करवाती है और मोस्टली डेकोरेशन वगैरह सब उसी की होती है, तो इसलिए वो चाहती है कि सारा काम खुद करे, बट मैं उसे गाइड करती रहती हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि ऑर्डर के केक होते हैं और अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर चीज़ें टाइम पर भेजनी होती हैं। अच्छा, ये देख लें पेपर कुछ इस तरह का होता है ये, और इसको आप हल्का सा पानी में डालेंगे तो ये कुछ जेली टाइप हो जाएगा, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही है तो आप इसको पानी में डाल के देखेंगे तो हल्का सा जेली टाइप हो जाएगा और ये ईटेबल होता है, ठीक है। फायर पेपर और बटर वेफर्स पेपर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं इसे प्रिंट नहीं करवा सकती थी, और प्रिंट करवाने के चार्जेस भी अलग होते हैं और तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन यहाँ मैंने काम लिया हैंड राइटिंग से। मेरी बेटी की राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है तो मैंने उससे हैंड राइटिंग करवाई। पहले हम ईडिबल मार्कर से लिख रहे थे बट उससे कलर थोड़ा लाइट आ रहा था, तो हमें से जो रेगुलर हमारे मार्कर होते हैं कॉपी वगैरह के उसी से मैंने लिखवा लिया। और बहुत प्यारी राइटिंग में मलिया ने इसके ऊपर लिख दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी लिखना था, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना था। टेम्पलेट आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको किसी भी कलर का प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन का प्रिंट करवा सकते हैं। सब कुछ हो जाता है इस पेपर के ऊपर। ये एडिबल पेपर है और आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन प्रिंट करवाने के भी चार्जेस होते हैं, तो हम ज़रा घर में ही काम चला लेते हैं। हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस तरह से आपने वेफर्स पेपर को तैयार कर लेना है। और इसको लगाते वक्त आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि एक बार आपने वेफर्स पेपर लगा दिया तो आप इसको उठा नहीं सकते। ये नमी की वजह से फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है, तो बहुत एहतियात से आप लगाएंगे। अब वेफर्स पेपर तैयार करने के बाद आपने अपना केक रेडी कर लेना है, ठीक है। जो भी केक आपने बनाना है उसको बना लें, जो भी आइसिंग करनी है आपको करके रख लें, कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपने करना है वो सब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर डेकोरेशन कोई ख़ास नहीं होती। सिंपल हमें बॉर्डर बनाना होता है, आउटलाइन बनानी होती है। हाँ, अगर वॉल पे आप कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बस यही स्पेस आपको बचता है। क्योंकि इसकी सारी जो खूबसूरती है वो फायर करने में ही है कि पेपर अच्छे से फायर हो। अगर आपने उसके टॉप पे ज़्यादा डेकोरेशन कर दी तो पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा, फिर वो फायर कैसे होगा। यहाँ भी मुझे कस्टमर ने भी यही कहा था कि मुझे रोज़ेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मैंने उनको गाइड किया कि देखिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर सकती। अगर मैंने इसके ऊपर रोज़ेस वगैरह बनाती तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा, तो फिर आप बर्न क्या करेंगे। इसकी सारी खूबसूरती तो केक को बर्न करने में ही है ना। तो या इस तरह से आपने कस्टमर को गाइड करना है। वो आप चाहते हैं कि डेकोरेशन ज़्यादा हो, लेकिन इस पर डेकोरेशन ज़्यादा नहीं होती, इस पर सिंपल से आउटलाइन बनती है। हाँ, अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट नोज़ल यूज़ कर सकते हैं आप उसकी आउटलाइन बनाने के लिए। तो बस जो भी करना है आपने इसके कॉर्नर्स पे करना है, इसके वॉल पे करना है, इसके केक बोर्ड पे करना है। फायर पेपर के ऊपर आपने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ मेरा केक हो गया है रेडी। यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लोग इसके ऊपर पिक्चर लगवाते हैं या फिर इसके ऊपर कोई अच्छा सा मैसेज लिखवा लेते हैं, और कुछ भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। किसी ने अगर कोई रिंग वगैरह रखवानी है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस पर लोग पिक्चर लगवाते हैं, ठीक है। आपने केक को अच्छे से फिनिशिंग करनी है, उसके बाद उसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रखना है, क्योंकि आप जब इसके ऊपर फाइल पेपर लगा देंगे तो फिर इसको आप ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रख सकते। तो पहले से इसको अच्छे से चिल्ड कर लें, ताकि जब ये कस्टमर के पास जाए तो अच्छा रेडी हो। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट ग्लेज जेल, जो मिल्कीज़ फूड का है और इससे हैंड राइटिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना फाइल पेपर के बारे में ही बता रही हूँ। यहाँ मैंने चॉकलेट ग्लेज जेल से इस तरह से टेक्स्ट लिख दिया है जो उन्होंने मुझे लिखने के लिए दिया था। लोग बड़े बड़े मज़े के मैसेजेस लिखवाते हैं इसमें, तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये बर्न होने के बाद आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें आपको बताती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पेपर बचा हुआ था तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसको बर्न करके दिखाऊंगी किस तरह से बर्न होता है। वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई थी कि कस्टमर के पास अगर कभी ऐसा हो जाए कि पेपर बर्न ना हो तो वो हमसे कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए इसकी वीडियो भी बना ली थी कि हर चीज़ का आपको पहले से तैयार करनी पड़ती है कि कस्टमर कहीं भी कुछ भी आपके साथ कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पेपर मैंने जला के दिखा दिया था, बहुत अच्छे से जल रहा था। ये इसी तरह से जलता है, स्लो स्लो। अगर फायर पेपर होता है तो फायर पेपर बहुत तेज़ी से जलता है, लेकिन बर्न अवे केक के लिए जो हम वेफर्स पेपर यूज़ करते हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बर्न होता है।
अब आ जाते हैं इसके और कैसे रखना है। तो आपने इसके बॉर्डर्स बनाने हैं और बॉर्डर आपने काफ़ी अच्छी हाइट के बनाने हैं। एटलीस्ट 1.5 इंच का तो होना चाहिए, इसके इतना गैप होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे भी बैठ जाता है। जब आप इसके ऊपर आउटलाइन बनाएंगे तो ये नीचे बैठ जाता है। तो अगर हो सकता है तो आप 2 लाइन बना लें। अगर आपने कम हाइट की बनाई है, अगर हाइट आपने ज़्यादा दी है तो आप 1.5 इंच की हाइट रखिए, क्योंकि जब आप उसके ऊपर के बॉर्डर बनाते हैं तो पेपर थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो केक और वेफर्स पेपर्स के बीच में आपने इतना गैप रखना है कि ये आसानी से बर्न हो जाए। अगर दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई होंगी तो ये बर्न नहीं होगा, आपका पेपर ज़ाया हो जाएगा, बल्कि मेल्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर केक की सरफेस लगी तो ये नमी से पूरा मेल्ट हो जाएगा। और जो फिर कस्टमर ने आपको सुनानी है ना, तो वो सुनने के लिए आपने बड़े बड़े कान खोल के रख लेने, क्योंकि ज़रा से भी केक में अगर आपने ऑर्डर के केक में मिस्टेक कर दी ना, तो कस्टमर आपकी जान को आ जाते हैं। तो यहाँ मेरा बहुत ही प्यारा सा केक रेडी हो गया है, और मैंने उनसे बहुत कहा था कि मुझे प्लीज़ आप वीडियो भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है। लेकिन उन्होंने पर्सनल वीडियो थी तो इसलिए शेयर नहीं की, किसको बंद करने रखी। तो आपके सामने ये वीडियो हाजिर है, आपको पसंद आ गई हो तो थोड़ा सा लाइक करके मेरे चैनल को करते हैं ज़रा सा सपोर्ट। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा केक बहुत प्यारा लग रहा है, और कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ़ ज़रूर करती हूँ, चाहे मेरी चीज़ की तारीफ़ कोई करे या ना करे। अल्लाह हाफ़िज़।